हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेस में। और हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज रियल नंबर्स। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे ताकि आपको ये चैप्टर बेटर वे में समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ रहे हैं आज इसका। सबसे पहले हम समझेंगे बेटा व्हाट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इट कंटेन 3 थिंग्स, इसमें 3 चीजें होती है। सबसे पहले होता है कांस्टेंट, देन वेरिएबल, देन एक्सपोनेंट। ठीक है, एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन जो है वो कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट इन 3 चीजों से मिलके बनता है। क्लियर है ये चीज? ओके, नाउ कांस्टेंट क्या होता है बेटा? कॉन्स्टेंट्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू बदल नहीं सकती। ठीक है, सो ये हमारे नंबर्स होते हैं सिंपली लाइक 2, -3, 0, 5/7। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हो मैथमेटिकली। ठीक है, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। कांस्टेंट मतलब क्या है? जो बदल नहीं सकता। तो हमारे पास जो भी नंबर्स हैं आप उनकी वैल्यूज को कभी चेंज नहीं कर सकते। 2 हमेशा 2 रहेगा, चाहे कहीं भी चले जाओ। ठीक है, अगर आप अमेरिका में जाके पूछोगे ये क्या है तो वो 2 ही बोलेगा, ये क्या है तो वो 0 ही बोलेगा। ठीक है, सो इनकी वैल्यूज हमेशा सेम रहेगी। नाउ वेरिएबल क्या होते हैं बेटा? वेरिएबल जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। देखो वेरिएबल किससे बना है? वेरी वर्ड से बना है। इंग्लिश में वेरी का मतलब होता है बदलना। तो वेरिएबल मतलब बेटा जिनकी वैल्यूज बदलती रहती है। तो यहाँ पे हमारे होता है अल्फाबेट्स। ठीक है, सो A, B, C, ठीक है, टिल Z। ठीक है, सो कोई भी हमारे पास जब लाइक x+2, सो हमारे पास ये 2 कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। क्लियर है ये चीज? तो हमारे पास वेरिएबल्स हमारे अल्फाबेट होते हैं और नंबर्स हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। क्लियर है? नाउ एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट मतलब बेटा आपने 8th क्लास 7th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, पावर एंड एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट पावर का ही एक कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, सो एक्सपोनेंट मतलब होता है बेटा पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, एक्सपोनेंट का क्या मतलब है? पावर ऑफ वेरिएबल। जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल यूज होगा एक्सप्रेशन में, उसका पावर कितना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है? स्टार बना के लिखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारी पावर होगी वेरिएबल की वो रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, वो रियल नंबर होगी। अब रियल नंबर कौन से होते हैं बेटा? रियल नंबर में सर सब कुछ आ जाता है। -इन्फिनिटी से मैंने आपको पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाया था, उसमें सारे नंबर्स के बारे में बताया था। -3, -2, -1, 0, 1, 1.5, 2, 2.2, 3, 4, ठीक है, टिल इन्फिनिटी। सो हमारे पास रियल नंबर्स में कुछ भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है। सिंपल बताऊं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है। यस, कुछ भी। माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, रूट में भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है, अपॉन में भी हो सकता है। वेरिएबल सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो रियल नंबर में दुनिया के सारे नंबर आ जाते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब पावर ऑफ वेरिएबल कुछ भी होगा तो उसे हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है ये चीज? नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं जहां पे हमें कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो सबसे पहले लेट हमारे पास है x+2। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? सो हाँ बिल्कुल है। देखो यहाँ पे 2 हमारा क्या है बेटा? 2 हमारा कांस्टेंट है और x क्या है बेटा? वेरिएबल है। और इसके ऊपर पावर कितनी होगी? जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है और ये हमारा क्या हो गया बेटा? एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीजें अवेलेबल है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन है ये। नाउ सेकंड एग्जांपल लेट हमारे पास है x² माइनस का 5x प्लस का 6। यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे सर कांस्टेंट भी दिख रहे हैं, वेरिएबल भी दिख रहे हैं और पावर भी दिख रही है। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको बोला कि यहाँ पे पावर में कुछ भी हो सकता है, तो लाइक ये एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है x की पावर -2 प्लस 3x प्लस 5/x, ये इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी पावर हो सकती है वेरिएबल की। क्लियर है ये चीज? तो ये सारे के सारे हमारे बेटा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है? नाउ
अब अगर ये समझ में आया तो हम बात करेंगे अब व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है बेटा? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, किया ना, जिसमें 3 चीजें होती हैं। तो इसी का एक स्पेशल टाइप है हमारे पास जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या है स्पेशल टाइप, देखेंगे। अब इसमें भी बेटा सेम तीनों चीजें हैं, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और एक्सपोनेंट है। तो आप बोलोगे सर अगर वहां भी ये तीनों चीजें थी, यहां भी ये तीनों चीजें हैं, तो डिफरेंस कहां है फिर? तो दोनों तो सेम हुए? नहीं, सेम नहीं हुए, यहां पे डिफरेंस है। कांस्टेंट मतलब वही सेम चीज, हमारे नंबर्स हो गए, ठीक है। वेरिएबल्स में हमारे अल्फाबेट्स आ जाएंगे, बट जो यहां पे एक्सपोनेंट का मतलब क्या था? पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। यहां पे चेंज आएगा, पावर ऑफ वेरिएबल यहां पे अलग होगा। तो मैंने वहां बोला था कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा? रियल नंबर, लेकिन यहां पे पावर ऑफ वेरिएबल बेटा होल नंबर होता है, होल नंबर। मतलब ये कि जब हमारी पावर 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगी उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो, मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे पावर क्या नहीं हो सकती बेटा? यहाँ पे पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे पावर रूट में नहीं हो सकती, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ठीक है, पॉइंट में नहीं हो सकती, मतलब डेसिमल में नहीं हो सकती, ठीक है। यहां पे पावर हमेशा कैसी होगी? होल नंबर, क्योंकि होल नंबर कंप्लीट नंबर होता है, इसीलिए 0 से इन्फिनिटी में कुछ भी आ सकता है। बस हम यहां पे क्या क्या ड्रॉप कर देंगे? नेगेटिव, रूट, फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है। होल नंबर का मतलब होता है जहां पे इंटीजर्स होते हैं। कौन से इंटीजर? 1 to इन्फिनिटी, या फिर आप उसमें 0 में इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। ओके, सो देखते हैं। फर्स्ट, x² माइनस 5x प्लस 6, क्या ये एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल है सर, इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और जो हमारी पावर है वो एक रियल नंबर है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या इस पे जो पावर है x की पावर 2, और यहाँ पे x की पावर कितनी होगी बेटा? x की पावर 1 होगी, और यहाँ पे x की पावर कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 6 के पास हम x की पावर 0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई में 1, तो 6 1 जा 6 ही आएगा, कुछ बदलेगा नहीं। क्लियर है ये चीज़? सो नाउ यहाँ पे जो सारी की सारी पावर्स हैं ये कैसी है? होल नंबर है, ठीक है। ये सारी की सारी पावर्स कैसी है? होल नंबर है, और साथ में रियल नंबर भी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये एक पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। ये दोनों है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, x³ माइनस 3x की पावर -2 प्लस 4x माइनस 10, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, हमें चेक करना है क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और क्या साथ में पॉलिनोमियल भी है। तो देखिए यहाँ पे जो पावर्स है ये सारी की सारी रियल नंबर्स, तो यहाँ पे x की पावर 1 होगी और यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगी। तो ये सारे रियल नंबर तो है, मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट क्या ये पॉलिनोमियल है? ये अब चेक करते हैं। तो मैंने बोला था अभी कि पॉलिनोमियल में नेगेटिव पावर नहीं आ सकती, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स आएंगे जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब जो माइनस वाले नंबर है वो 0 से पहले आते हैं, 0 से पहले आता है -1, -2, -3। सो और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास -2, मतलब यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो मैं इसे पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता। क्लियर है ये चीज बेटा? आपको पता तो होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर आपको यही नहीं पता तो फिर आगे पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक चीज बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, लेट, जैसे मान लो मैंने बोला 7,
क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल है? अब आप बोलेंगे सर इसमें तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, 7 का मैं क्या करूं? नहीं, देखो 7 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, अभी मैंने यहाँ पे भी तो लिखा था, ठीक है। तो 7 के बाद में इसको ऐसे लिख सकते हो 7x की पावर 0। अब यहाँ पे आपको तीनों चीजें देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया और ये आपका एक्सपोनेंट हो गया। ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी है और साथ में ये पॉलिनोमियल भी है, ये दोनों है बेटा, ठीक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारी पावर क्या है, रियल नंबर भी और होल नंबर भी है। क्लियर है ये चीज? ओके, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, लाइक 5/x प्लस 2। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल दोनों है? चेक करते हैं। देखो जब ये वेरिएबल ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और इसकी पावर बेटा हो जाएगी नेगेटिव, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा -1 प्लस 2, तो ये हो गया 5x की पावर -1 प्लस 2। नाउ इसकी पावर नेगेटिव आ गई, तो रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स तो आते हैं, तो ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। बट ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिनमें डिफरेंस देखा कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन सा पॉलिनोमियल है। अब एक बहुत ध्यान से चीज समझेंगे। देखो जो पॉलिनोमियल है वो साथ में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, जो पॉलिनोमियल है वो साथ में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो साथ में पॉलिनोमियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, इसीलिए तो हमने बोला कि पॉलिनोमियल क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल टाइप है। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन इसका वाइस वर्सा सही नहीं है। जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो पॉलिनोमियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है ये चीज? इसे स्टार बना के लिख भी लेना। ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऐसा हो जरूरी नहीं है। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे हमने डिफरेंस समझा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बीच में। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। मतलब पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए हमें कुछ वर्ड्स को यहाँ पे अच्छे से समझना पड़ेगा, कुछ टर्म्स को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। उसमें हमारा सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है बेटा टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल में टर्म्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। सो देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x - 7, ठीक है, और एक और पॉलिनोमियल में ले रहा हूं x² माइनस का 5x प्लस 6, और एक और हम ले रहे हैं, इतना काफी है हमें समझने के लिए, x³ प्लस 3x² माइनस का 5x प्लस 10, ठीक है। तो मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं जिससे मैं आपको समझाऊंगा टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा टर्म्स जब भी हम काउंट करेंगे तो वो प्लस और माइनस से अलग से काउंट होगी, ठीक है। याद रखना इस चीज को कि हमारी जो टर्म्स है हमेशा वो प्लस और माइनस से ही अलग से काउंटेबल होगी, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो उसे हम अलग टर्म काउंट नहीं करेंगे, वो पूरी की पूरी एक ही टर्म काउंट होगी। देखो समझो, जैसे मान लो मैंने लिखा AB और मैं आपसे पूछूं इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसमें बेटा एक ही टर्म है, ठीक है। ये पूरी एक टर्म है, सिंगल टर्म है। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं A × B और पूछूं अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो कुछ बच्चे यहां पे बोल देते हैं सर 2 टर्म्स हैं। नहीं, ये गलत है। मैंने क्या बोला, टर्म्स काउंटेबल कब होंगे, जब उनके बीच में या तो प्लस हो या माइनस हो। मल्टीप्लाई में टर्म अलग से काउंटेबल नहीं होती है बेटा, ये और ये एक ही तो चीज है। AB मतलब A × B ही तो था, तो ये भी क्या है, 1 टर्म है, यहाँ पे भी सिंगल टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेगी, सिंगल ही रहेगी, अलग से काउंट नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अगर इसी चीज को मैं वैसे लिखूं A + B, नाउ ये 2 टर्म्स है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है,
क्लियर है। तो जब यहाँ पे प्लस माइनस आएगा बीच में तभी हम टर्म्स को अलग से काउंट करेंगे, अदरवाइज वो सिंगल टर्म ही रहेगी। अब नाउ आई होप आप मुझे अच्छे से बता पाएंगे कि यहाँ पे इन एग्जांपल्स में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इनके बीच में माइनस है, तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट टर्म ही हो गई, सेकंड हो गई, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पे कितनी टर्म्स है, यहाँ पे सर 3 टर्म्स है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी टर्म्स है सर, यहाँ पे 4 टर्म्स है। ओके, वेरी गुड, आपको अच्छे समझ में आ गया। नाउ यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी है बेटा, x है, और सेकंड टर्म कौन सी है, -7। ठीक है, -7 साइन में इंक्लूड करना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म x² है, सेकंड -5x है, और थर्ड 6 है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है x³, सेकंड टर्म है 3x², थर्ड टर्म है -5x और फोर्थ टर्म है 10। ठीक है, सो आपको टर्म समझ में आ गई, कब से अलग काउंट करनी है, जब उनके बीच में प्लस या माइनस हो। तो यहाँ पे 4 टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, और यहाँ पे 2 टर्म्स है। नाउ हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है बेटा उनके टाइप्स होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के टाइप्स हम बात करते हैं बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल बेटा 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, और तीसरा होता है बेटा ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है बेटा सिंगल टर्म, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, मतलब ओनली 1 टर्म हो। बाइनोमियल मतलब होता है बेटा जिसमें 2 टर्म्स हो, ओनली 2 टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल मतलब जिसमें ओनली 3 टर्म्स हो। ठीक है, तो जहां पे सिंगल टर्म होगी उसे बोलेंगे मोनोमियल, जहां पे 2 टर्म्स होंगे उसे बोलेंगे बाइनोमियल, जहां पे 3 टर्म्स होंगे उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल बन गया बेटा, ये बन गया हमारा बाइनोमियल। यहाँ पे 3 टर्म्स है तो ये कौन सा बन गया, ट्राइनोमियल। इसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, सिंपल। ठीक है, सिंगल टर्म्स जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल में मैं लिख दूं 5/x, ये सिंगल टर्म है तो ये मोनोमियल है। ठीक है, या फिर x² ये भी मोनोमियल है, या 5y² ये भी मोनोमियल है। ठीक है, तो जहाँ पे सिंगल टर्म्स होंगे हमारी वहाँ पे हम उसे बोलेंगे मोनोमियल। जहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स होंगी, लाइक x+2, y² -7, 10 + z। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म्स है तो इनको हम बोलेंगे बाइनोमियल। और जहाँ पे 3 टर्म्स होंगी लाइक x² -5x + 6, यहाँ पे 3 टर्म्स है तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो आपको समझ में आया टर्म्स का क्या मतलब है, और उसके बेसिस पे पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर है ये चीज। चलिए तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल में हमारे पास पावर होती है, पावर में हमें देखना है बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री का क्या मतलब है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसके बिहाफ पे हम समझेंगे डिग्री का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² - 5x + 6। नाउ देखो यहाँ पे x की पावर 2 भी है, यहाँ पे x की पावर इसके ऊपर 1 भी होगा, और यहाँ पे x की पावर 0 भी होगी। ठीक है, तो हमारे पास x की 3 पावर्स है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। अब मुझे बताओ हाईएस्ट कौन सी है, हाईएस्ट है बेटा 2। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। अब एक एग्जांपल में और लिखूं लाइक x³ - 5x² प्लस का 10x - 9। अब मुझे बताओ यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम क्या बोल देते हैं बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी। क्लियर है ये चीज। नाउ तो जैसे टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल 3 टाइप के थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसी तरीके से डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं बेटा। सबसे पहला टाइप होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा होता है बेटा क्यूबिक
पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री के बेस पे हमारे पास 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 हो। क्लियर है ये चीज? तो जिसकी डिग्री 1 उसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब यहाँ पे x की पावर 1 होगी हाईएस्ट, यहाँ पे x की पावर 2 होगी हाईएस्ट, यहाँ पे x की पावर 3 होगी हाईएस्ट। यहाँ पे हमें टर्म्स से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कितनी टर्म्स है मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे बस पावर देखनी है। जैसे ही मुझे दिख गया कि पावर यहाँ पे इसकी 3 है तो मैं इसको बोल दूंगा इसकी डिग्री 3 है, बस बात खत्म। नाउ अब इन तीनों के बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इन तीनों के स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमें याद होने चाहिए, या जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा ax प्लस बी। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, लीनियर का होता है ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, यहाँ पे a और b क्या है बेटा? कांस्टेंट है, और x क्या है? वेरिएबल है। a b c कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। a b c d कांस्टेंट है और x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताओ x की पावर कितनी है? सर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है भाई। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 है, और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री क्या है? 3 है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इनके स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इनके टाइप्स है। यहाँ पे हमने समझा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आपको देखना है, वही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, अब मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा y की पावर 7 माइनस 10 y की पावर 3 प्लस 9, और मैं पूछूँ यहाँ पे इसकी डिग्री बताओ, तो आप देखने जाओगे कि y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 7 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? 7 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे मैं एक चीज और समझा रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए उसके बाद हम आगे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है बेटा कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे। तो मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 10। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि कोएफिशिएंट्स का क्या मतलब है। तो देखो कोएफिशिएंट हम निकालेंगे बेटा यहाँ पे x स्क्वायर का, x का, और x की पावर यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ, या मैं इसको कांस्टेंट भी बोल सकता हूँ। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, 3 चीजें मुझे यहाँ पे बतानी है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, और कांस्टेंट टर्म क्या होगी। तो बेटा कोएफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के आगे जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है, वेरिएबल के आगे मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है, मतलब x स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई में कितना है बेटा? 3 है। ओके, x के आगे मल्टीप्लाई में कितना है बेटा? अब आप बोलोगे सर 5 है, मैं बोलूँगा नहीं, बोलोगे सर क्यों? ठीक बेटा माइनस भी है। ठीक है, सो यहाँ पे -5 भी आएगा। बच्चे साइन छोड़ देते हैं इसलिए तो गलतियाँ होती है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट में हमेशा साइन भी इंक्लूड करना है। आगे प्लस नहीं लिखते हैं लेकिन माइनस तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म कौन सी बेटा? हमारी 10 हमारी कांस्टेंट टर्म है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 कितना होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कोएफिशिएंट का मतलब। अब मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन जो आपको करना है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मुझे यहाँ बताना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, और कांस्टेंट टर्म क्या होगी, बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो
एक्स स्क्वायर के आगे हम देखेंगे इसके आगे कौन सा नंबर है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, ये तो गजब हो गया, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नंबर है। जहाँ पे बेटा आगे कोई भी नंबर ना हो मल्टीप्लाई में, वहाँ पे हमेशा 1 मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। वेरिएबल के आगे अगर आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो वेरिएबल 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है। तो इसके आगे कितना है बेटा, 1 है, ओके। एक्स क्या है, कितना है, माइनस का 5, और ये कितना है, 6, कांस्टेंट टर्म कितना है, 6। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल के आगे जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाई में, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। चलिए, तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस का क्या मतलब है यहाँ पे, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल becomes जीरो। नाउ क्या मतलब है इसका, देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है, उसकी हमें कैसे वैल्यू निकालें कि उस वैल्यू को जब हम एक्सप्रेशन में रखें तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाना चाहिए। उस वैल्यू को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं बात को, तब अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, हमारे पास है Px कोई पॉलिनोमियल है, P मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, P मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, यहाँ पे x वेरिएबल होगा। सो लेट मेरे पास पॉलिनोमियल है x माइनस 2, ठीक है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है। क्लियर है ये चीज। नाउ अब मुझे बताओ मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं कि ये जीरो हो जाए, तो आप बोलोगे सर x की जगह 2 रख दो। जैसे हम यहाँ पे 2 रखेंगे, सो P2 इक्वल्स टू 2 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या x के अलावा कोई ऐसी वैल्यू है जिसको मैं यहाँ रखूं और 0 आ जाए, तो आप बोलेंगे नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने 2 से बड़ा रखूंगा, मान लो मैंने 3 रखा तो 3 माइनस 2 1 आएगा, मतलब प्लस में नंबर्स आएंगे। और अगर मैंने 2 से छोटा रखा, 2 से छोटा मान लो मैंने यहाँ 1 रखा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, तो फिर माइनस में नंबर्स आएंगे, मतलब 0 तो सिर्फ 2 रखने में ही आएगा। क्या कोई और वैल्यू पॉसिबल है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सो यहाँ पे 2 क्या है बेटा, 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्लियर है ये चीज। तो यही मतलब है कि हम x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढ ले जिसपे वो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, और उसी वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, लेट हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है Px इन वेरिएबल x, सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या वैल्यूज रखें कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, तो देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एक तो x इक्वल्स टू 2 और एक मैं यहाँ पे रख रहा हूँ x इक्वल टू 3, और चेक करते हैं क्या 0 आएगा। तो देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है। 2 टू ज़ा 4 माइनस 5 टू ज़ा 10 प्लस 6, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, ये दोनों प्लस के हैं, 4 और 6 हो जाएगा सर 10 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। नाउ आगे देखो, अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर आएगा माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है, माइनस 15 प्लस 6, 9 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा, माइनस का 15 कितना आ जाएगा, 0। नाउ 2 और 3 इन दोनों को अब जब हमने यहाँ पुट किया तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब 2 and 3 बोथ आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Px, ठीक है। सो यहाँ पे 2 और 3 इसके 2 जीरोज है, यहाँ पे ओनली 2 इसका 1 जीरो है, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1 है। लेकिन अगर मैं पूछूं यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज है बेटा
2। ठीक है, ये चीज क्लियर है। नाउ अब देखिएगा बहुत ध्यान से, हमारे पास एक चीज समझा रहा हूं मैं इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के बॉक्स में से बंद कर लेना। क्या चीज है, आपको बेटा कभी कभी एक एक्सप्रेशन देगा एग्जामिनर और पूछेगा कि यहां पे कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, यहां पे कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो अगर मुझे नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं डिग्री चेक करूंगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। चलिए देखते हैं। देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि यहां पे x की पावर हाईएस्ट 1 है। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ जीरोज भी 1 थे। ठीक है, यहां पे इसकी डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि यहां पे x की हाईएस्ट पावर 2 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हैं, 2 है। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछे क्या पूछे कि बताइए, एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, बताइए एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 9। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अब ये एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है बेटा, अगर मैं इसको फैक्टराइज करके निकालने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और शायद मैं निकाल भी ना पाऊं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे डिग्री। ठीक है, डिग्री चेक करेंगे, और जब आप देखेंगे कि डिग्री कितनी है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 4, तो बेटा जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज वहां पर होते हैं। तो इसमें कितने जीरोज होंगे बेटा, 4 जीरोज होंगे। क्लियर है ये चीज, स्टार बना के लिख लेना, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितने जीरोज उतनी ही डिग्री, या बोल सकता हूं जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोज वहां पे हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है ये चीज। नाउ देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है px, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल इन x। ओके, हम यहां पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब जब इस पॉलिनोमियल का हम ग्राफ डिनोट करेंगे, ठीक है, मतलब अगर हम नंबर ऑफ जीरोस पता करना चाहते हैं जो हमें ग्राफ गिवन है उसके अकॉर्डिंग, तो बेटा यहां पे इसका जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ का आपसे नाम पूछा जाता है, तो उसे बोलते हैं बेटा पैराबोला। ठीक है, ये हमारे पास एक नेम है एक शेप का, मैं उसे आपको बना के दिखाता हूं। तो हमारे पास इस टाइप से कुछ फिगर्स आ सकते हैं, जैसे ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। ठीक है, लाइक ये इस टाइप का ग्राफ दे सकता है। ठीक है, हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें एक ये टाइप का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, एक आपके पास इस टाइप का ग्राफ हो सकता है और एक इस टाइप का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास इस टाइप के कुछ ग्राफ्स आपके देखने को मिलेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस ग्राफ में जो हमारे पास पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, इस पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोज है। यहां पे हमसे क्या पूछेगा बेटा, यहां पे पूछेगा हमसे नंबर ऑफ जीरोज बताइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब आपको क्या देखना है, यहां पर देखिए, अगर आपको देता है पॉलिनोमियल इन x, तो आपको देखने हैं नंबर ऑफ कट्स ऑन x एक्सिस। ठीक है, और अगर आपको देता है पॉलिनोमियल इन y, तो आपको देखने हैं नंबर ऑफ कट्स ऑन y एक्सिस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अगर आपको px पॉलिनोमियल दे रखा है और तब नंबर ऑफ जीरोस पूछता है, तो मैं ये देखूंगा कि ये जो x एक्सिस है ये कितने टाइम कट हो रही है, और अगर मेरे को py दे रखा है तो मैं देखूंगा कि मेरे पास ये जो y एक्सिस है ये कितने टाइम्स कट हो रही है, और उसके जितने नंबर ऑफ कट्स होंगे उतने ही हमारे जीरोस होंगे। ठीक है, इस चीज को हम एक्सरसाइज 2.1 में अभी समझेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, जहां हमें ये समझना है कि एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है
तो इसी इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं एक्सरसाइज को कवर कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी खास नहीं है, 2 मिनट की ये एक्सरसाइज है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको अभी के अभी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अलग से इस पर एक लेक्चर बनाने का कोई मतलब तो है नहीं। ओके, सो देखो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, 5 मिनट का क्वेश्चन है ये, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, हमें क्या दे रखा है बेटा, y इक्वल टू पी एक्स। तो मैंने अभी क्या बोला था, जब आपको पी एक्स देगा तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कट्स चेक करने हैं ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, नंबर ऑफ कट्स चेक करने हैं ऑन एक्स एक्सिस आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, px है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो x एक्सिस है, क्या ये लाइन इसको कट कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही, ये लाइन तो ऊपर से जा रही है, x एक्सिस को तो कुछ कट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बेटा 0 होंगे, इसका आंसर है 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे। यहाँ पे x एक्सिस 1 टाइम कट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा इसका 1। यहाँ पे x एक्सिस बेटा 1 2 3 टाइम्स कट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा 3 नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स कट हो रहा है, तो इसका आंसर होगा बेटा 2, इसमें 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा 4 नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पर अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है, जब वो ये देखते हैं कौन सी चीज लाइक दिस, ये, तो यहाँ पे उनको 1 और 2 कट्स नजर आते हैं, लेकिन जब ये टच करके निकलता है तो बच्चे इसको 2 काउंट कर लेते हैं। नहीं, ये सिर्फ बेटा यहाँ पे देखो टच कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है, ठीक है, कट नहीं कर रहा नीचे से जाके इसकी तरह, ठीक है। तो ये 1 टाइम ही काउंट होगा, तो ये 1 2 और ये वाला 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्लियर है ये चीज। तो मैंने आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, डिग्री के बेस पे कैसे नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं, अगर हमें एक ग्राफ दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरोस कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें 1 बाय 1 आपको समझा दी है, ठीक है। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आगे हम पढ़ेंगे बेटा कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, और हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो आपके एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने में काम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मौज कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।